नमस्कार दोस्तों। अब तक अपन ने पढ़ा था केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केस नंबर 5 के बारे में। इन केस नंबर 1 से 4 लेकर आप देखना चाहते हो या जीरो बेस से डाइस के बारे में पढ़ना चाहते हो तो इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाए हैं पासे से रिलेटेड। आप उन वीडियो को देख सकते हो जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट में हमने डाल रखे हैं। अगर आप 1 से लेकर 4 तक जो केस हैं या 4 टाइप हैं इसके पासे के, उनको आप देख लेते हो तो यह टाइप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोशिश करेंगे कि 5वां टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन अगर आपने जो 4 टाइप हैं वो देख लिए तो 100% हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो केस नंबर 5 है या टाइप नंबर 5 है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। जब 3 या 3 से अधिक आकृति दी हो, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर पहले क्या था कि एक पासा दे रखा था, फिर उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता था, फिर 2 पासे दिए, फिर उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, फिर एक कॉमन डाल के एक संख्या, फिर उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2 कॉमन डाल के फिर उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अब जो ये 5वीं टाइप है इसके बारे में, यानी कि 3 आकृति हो सकती है, 4 आकृति हो सकती हैं, तो उनमें मतलब डबल डबल कॉमन, वो जो पीछे के जो चारों रूल्स हैं जो अपन ने पढ़े थे, जो चारों टाइप पढ़े थे, उन सब का प्रयोग करके हम इस टाइप को सोल्व करेंगे, 5वें वाले टाइप को। तो इसमें आप देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें ये 4 आकृति दे रखी है और इन 4 आकृति देने के बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी नंबर के विपरीत कौन सी परत आएगी, यानी कौन से नंबर के विपरीत वाली परत के नंबर क्या है। ये मतलब अल्फाबेट जो ABCD होती है उनके आधार पे भी दे सकते हैं, कलर के आधार पे भी दे सकते हैं, चिन्ह के आधार पे भी दे सकते हैं। तो अपन देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने को तुलना करके देखते हैं, A और B में चलो तुलना करते हैं। तो देखो कि कॉमन क्या है, आपको कुछ चीज सेम सी नजर आ रही होगी। देखो एक इसमें भी कॉमन है, एक इसमें भी कॉमन है, और देखो 5 इसमें भी कॉमन है और 5 इसमें भी कॉमन है। तो बच गया अपना 2 और 6। तो अपन ने एक बात पढ़ी थी जो केस नंबर 4 था, उसके अंदर एक ये बात पढ़ी थी कि जब 2 कॉमन हो तो जो बच जाती है संख्या वही एक दूसरे के विपरीत होती है। तो देखो जो बच गई 2 के विपरीत कौन सी आएगी, 6। ये पासा है, पासे की जो पीछे वाली जो सतह थी, वो जो पीछे वाले टाइप थे, अगर आप उनको देख लेते हो तो यह आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर नहीं देखे हो तो, देख रखे हैं तो समझ में जरूर आ रहा होगा। तो देखो 2 कॉमन दे रखे हैं, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है। तो रूल था अपना जो केस नंबर 4 था, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि जो केस नंबर 4 है उसमें से लिखा हुआ था कि जो 2 कॉमन हो तो जो बच जाते हैं जो नंबर वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो संख्या बच जाती है वही एक दूसरे के विपरीत होती है, या जो चिन्ह बच जाते हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं, या जो कलर बच जाते हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं A + B, A और B की तुलना करी है ना अपन ने, A + B, और केस नंबर 4 के आधार पे करिए तो ऐसे लिख दो केस नंबर 4, जिससे आप आसानी से समझ सकोगे। अब तुलना करते हैं B और C की। अब देखो इसके अंदर देखो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों में नहीं है। तो देखो अपन इसमें भी देखो केस नंबर 4 ही लग रहा है। देखो 6 और 5 और 6 और 5 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो रूल नंबर जो 4 है, केस नंबर जो 4 है, वो ये कहता है कि जब 2 कॉमन संख्या हो, दो आकृति के अंदर जब 2 कॉमन संख्या हो तो जो संख्या बच जाती है वही एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत होगा 4। तो आप ऐसे लिख सकते हो B + C, इन दोनों के अंदर अपन ने तुलना करी है ना, तो केस नंबर 4 के आधार पे करिए। अब जो संख्या बच जाती है वो तीसरे में वही एक दूसरे के विपरीत होती है। तो क्या बच गया, देखो 1 हो गया, 2 हो गए, 3 नहीं हुआ। तो 3 के विपरीत कौन सा आएगा, 4, ओ सॉरी 5। 3 के विपरीत कौन सा आएगा, 5।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला टाइप जो 5 वाला है ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो और देखो अच्छे से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इसमें क्या हो रखा है कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर कि अपने को 3 आकृति दे रखी है और फिर पूछा गया है देखो इनमें, और मतलब कि जो अपने ABCD के आधार पर नंबरिंग कर रखी है ABKHMP, ये सारे अक्षरों का प्रयोग, वो ABCD के अक्षर हैं उनका प्रयोग करके इसके अंदर दे रखा है। तो देखो कॉमन, देखो सबसे पहले अपन इधर से तुलना कर लेते हैं। देखो H इसमें भी है और H इसमें भी है। तो अपना तो केस नंबर 3 था, उसके अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि जब एक कॉमन हो तो जो 2 आकृति होती है उनके अंदर जो संख्या नहीं दिख रही हो या जो नंबर नहीं दिख रहा हो या जो मतलब चिन्ह नहीं दिख रहा हो वही उसके विपरीत आएगा। तो देखो आप PBMK और H ही हो गया, 5 तो हो गई है परत। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो इन दोनों के अंदर नहीं है। देखो MKPHBH, तो H तो एक बार आ गया। देखो MKPB, तो इसमें ढूंढो ऐसी जो संख्या जो इन दोनों के अंदर नहीं है। तो इन दोनों के अंदर क्या नहीं है, तो H के विपरीत वही आएगा। तो क्या नहीं है, देखो K है इसके अंदर, B ये रहा इसके अंदर, A नहीं है, तो H के विपरीत आएगा A। इन दोनों के अंदर क्या A नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो इसके H के विपरीत आएगा A। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो B + C के आधार पे। अपन ने कौन से केस के आधार पे सोल्व किया है? केस नंबर 3 के आधार पे। अब ऐसे ही देखो, अब A और B के अंदर तुलना कर लेंगे। A और B के अंदर, तो इसमें देखो कॉमन कौन सी संख्या है? तो देखो K इसके अंदर भी है और K इसके अंदर भी है। S तो अपन ने सोल्व कर लिया। अब जो अपना केस नंबर 3 क्या कहता था कि जब एक संख्या कॉमन हो, 2 आकृतियों के अंदर एक संख्या कॉमन हो, तो उन आकृतियों के अंदर जो संख्या नहीं होती या जो नंबर नहीं होता या जो चिन्ह नहीं होता वही उसके विपरीत होगा। देखो A और B है, M और H है, तो S तो पहले हो गया। अब देखो A और B और M और K और H, ये टोटल 5 हो गए। तो ऐसी संख्या ढूंढो जो इन दोनों के अंदर नहीं है। तो देखो वही आएगा K के विपरीत। देखो A B M, B है इसमें, H है इसमें और K तो अपना सोल्व करना ही है। क्या P है क्या इनके अंदर? नहीं है ना, तो इसके K के विपरीत आएगा P। तो आप ऐसे लिख सकते हो A + B, केस नंबर किसके आधार पे सोल्व किया? 3 के नंबर पे। अब जो बच गया वही संख्या होगी। तो B के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? B के विपरीत आएगा M। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं केस नंबर 6 के बारे में। तो केस नंबर 6 के अंदर क्या कर रखा है कि मतलब एक पासा था, अपन ने जो पासा पढ़ा था उसकी जो 6 परतें होती थी या 6 फलक होती थी, उन सभी फलकों को खोल दिया गया है और खोल के फिर उसके ऊपर नंबरिंग कर सकते हो आप, या कोई चिन्ह बना सकते हो या उन पे कलर कर सकते हो। पहले एक पासा लो, देखो अच्छे से ऐसे समझ में आएगा आपको कि पहले आप एक पासा लो, उसकी 6 परतों पे अलग अलग कलर कर दो या फिर अलग अलग नंबरिंग कर दो या उन पे अलग अलग चिन्ह बना दो। फिर आप उन जो पासा था उसकी फलकों को खोलो। अब वो खोलने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है। फिर मतलब कि खोलने के बाद एग्जामिनर फिर क्या पूछता है? खोलने के बाद फिर पूछता है कि कौन से नंबर के विपरीत कौन सी परत आएगी, यानी कौन से नंबर के विपरीत या कौन से कलर के विपरीत कौन सा कलर आएगा। जो अपनी परत होती थी, विपरीत परत ही तो ज्ञात कर रहे हैं अपन इसके अंदर, तो कौन सी विपरीत परत के अंदर वो कौन से नंबर के विपरीत कौन सी परत होगी या कौन से कलर के विपरीत कौन सा कलर आएगा, तो ये पूछा गया है। तो देखो ये तो एक क्वेश्चन है, ये तो एक पासा है, अपन ने इस तरीके से इस पासे को खोला है और ये आप एक क्वेश्चन मान के चलो, इस तरीके से अपन ने पासे को खोल दिया और ये नंबरिंग हो रही थी। तो अब अपने को ये पता करना है कि कौन से नंबर के विपरीत कौन सा आएगा। ठीक है, इसके लिए अपन पहले ही रूल पढ़ेंगे। किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तीसरी सतह यानी कि ये वाली एक नंबर के विपरीत कौन सा आएगा? 4। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, एक के विपरीत कौन सा आएगा? 4। ये अपना जो पहला रूल है जो केस नंबर
6 का, उसमें ये बात लिखी हुई है। इस आधार पे आप सोल्व कर सकते हो। अब देखो दूसरा रूल पढ़ो, किसी भी पासे की दो सतह को एक साथ नहीं देखा जा सकता। मतलब एक पासा है, उसकी दो सतह है, ये मान लो ऐसे, ये ऐसे, विपरीत सतह को कभी क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। ऊपर को देखते हो तो नीचे की नजर नहीं आएगी, आगे की देखते हो तो पीछे की नजर नहीं आएगी, लेफ्ट की देखते हो तो राइट की नजर नहीं आएगी, राइट की देखते हो तो लेफ्ट की नजर नहीं आएगी। तो एक ये अपना ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल देखो, एक पासे की दो विपरीत सतहों की कोई भी भुजा आपस में नहीं जुड़ी हुई होती या नहीं जुड़ी होती है। देखो आप इसको, इस बात को ऐसे समझो कि अपना पास एक रूम है, उसका जो फर्श है, उसके फर्श के जो चार रेखाएं होती हैं, चारों मतलब नीचे की जो रेखाएं होती हैं, तो क्या वो रेखाएं या जो लकीरें होती हैं, रेखाएं होती हैं, क्या वो ऊपर की जो छत है उसकी किसी भी चारों कोने से जुड़ी हुई होती है या चारों रेखाओं से जुड़ी हुई होती है? नहीं होती ना। तो वही बात ये यहाँ कह रहा है, ये रूल अपना जो तीसरा है वो बात ये यहाँ कह रहा है। तो देखो पहला रूल, इसमें डबल बार लग जाएगा, 2 बार लग जाएगा। देखो प्रत्येक तीसरी जो फलक होती है एक दूसरे के विपरीत होती है। तो देखो एक तो ये हो गया विपरीत, तीसरी जो फलक है वो विपरीत आएगी, तो एक के विपरीत 4 आएगा। ऐसे ही 2 के विपरीत क्या आएगा? 5 आएगा। तो 2 के विपरीत क्या आएगा? अपना 5 नंबर आएगा। अब देखो किसी भी पासे की दो सतह एक तीसरा रूल और पढ़ो, इसमें तीसरा रूल लग रहा है। देखो एक पासे की दो विपरीत सतहों की कोई भी भुजा आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। ये अपना 3 नंबर है। तो इसकी जो चारों भुजा है वो 6 के क्या आपस में कहीं भी टच हो रही है? नहीं हो रही। तो यही चीज लग जाएगी अपने इसके अंदर। तो 6 के विपरीत कौन सा आएगा? 3 नंबर आएगा। अब देखो ये तो था एक क्वेश्चन। अब इससे अगला वाला ये क्वेश्चन देख लो, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपन। इसको देखो, ये जो पासा है इसको इस तरीके से खोल दिया। अब देखो कोई मतलब कि रूल लग जाएगा, प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो देखो पहली सतह तीसरी सतह के विपरीत होती है। देखो तो 2 नंबर है वो 4 के विपरीत आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। खोलने के बाद पासा को अच्छे से खोल देते हैं ना, उसके बाद तो देखो 2 के विपरीत हो गया 4, ये बात समझ में आ गई। अब इसी में देखो दोबारा से लग रहा है ये रूल, 3 के विपरीत कौन सा आएगा? 5। 3 के विपरीत कौन सा आएगा? ये लो 5। अब देखो वही रूल इसमें लग गया, एक की जो कोई भी भुजा है क्या 6 से टच हो रही है? नहीं हो रही। तो वही सीधी सी बात है, एक के विपरीत 6 आएगा। समझ गए होंगे। देखो अभी एक दूसरे के विपरीत 4 के विपरीत 2 है, 2 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 1 है, 1 के विपरीत 6 है। आप इस बात को तो समझ रहे होंगे ना कि एक दूसरे की ये नंबर विपरीत है, ये विपरीत परत है, ये विपरीत फलक है। ये बात समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि पासे को इस तरीके से खोल दिया, यानी इस तरीके से ये पासा था, इसको इस तरीके से खोल दिया नंबरिंग करके। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करें। तो प्रत्येक तीसरी फलक एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 1 के विपरीत आएगा 5, और ये इधर देखो 3 के विपरीत आएगा 6, 3 के विपरीत आ गया 6, और इसमें ये तीसरा रूल भी लग गया। 2 के विपरीत क्या आएगा? 4। तो ये लो 2 के विपरीत क्या आ गया? 4। ये बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी पासे को मैं नंबरिंग करके ऐसे खोला गया है। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन और है जिससे और आप अच्छे से समझ जाओ। ये देखो 1 के विपरीत आ गया कौन सा? 3। ऐसे ही 4 के विपरीत आ गया 6। देखो तीसरी 4 के विपरीत आ गया 6। अब देखो ये अपना 2 नंबर है, सो ये 2 नंबर है। इस 2 की भुजा क्या 5 नंबर से कहीं टच हो रही है? नहीं हो रही। तो अपन लिख सकते हैं 2 नंबर के विपरीत 5 नंबर आएगा। ठीक है, ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन और देखो, इस पासे को मतलब नंबरिंग करके ऐसे खोला गया या कलर करके ऐसे खोला गया है। तो देखो तीसरा देखो, एक तो ये रूल लग गया अपना, ये पहले वाला, किसी भी पासे की प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो ये लग गया। तो 1 के विपरीत तो आप लिख सकते हो 4। ठीक है, अब देखो
अब और चीज देखो, और ऐसी मतलब कि कौन सी सतह है, एक के विपरीत तो 4 आ गया। अब अपन देखें कि 3 के विपरीत क्या आएगा। देखो 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत अपने को ये देखना है कि जो अपना ये जो तीसरा नियम है, एक पासे की दो विपरीत सतहों की कोई भी भुजा आपस में जुड़ी हुई नहीं है। देखो ऐसे 3 के कौन सी भुजा है जो नहीं जुड़ रही। देखो 2 वाली भी जुड़ रही है तो 2 तो नहीं आ सकता। देखो 4 वाली भी जुड़ रही है, 4 वाली की ये भुजा जुड़ रही है 3 के, तो ये भी नहीं आ सकता। 5 वाले का एक कोना जुड़ा हुआ है, इसी को भी मान लो टच तो हो ही रहा है। तो लेकिन 6 नंबर का देखो इधर बात, 6 नंबर की क्या कोई भुजा जुड़ रही है, जो 3 नंबर का नहीं जुड़ रही, तो 3 के विपरीत आएगा 6। और अब ये बच गए, क्या 2 की कोई भी भुजा जुड़ रही है, 5 के विपरीत नहीं जुड़ रही, तो 2 के विपरीत सीधी सी बात है 5 आएगा। तो ये भी आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन ये अगला वाला टाइप। देखो इसमें पहले वाला रूल 2 बार लग रहा है, किसी भी पासे के ऊपर प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो एक तो ये लग गया, तो एक के विपरीत तो आएगा कितना 5, और एक ये लग गया, यानी 2 के विपरीत आएगा कितना 4। ये बात तो आप समझ गए होंगे। अब देखो जो ये 3 नंबर है, इसकी भुजा देखो ये इधर से इधर तक जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये 6 के इस कोने पे टच हो रही है। तो अपना जो 3 नंबर है इसके विपरीत क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो अगर ऑप्शन दे रखे हो तो मतलब कोई नहीं, आंसर आता है ना अपना ABCD, ए ऑप्शन आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है कि ए आएगा, बी ऑप्शन होगा, सी होगा, कभी कभी चौथे में ऐसे लिखा जाता है कोई भी नहीं, तो वो कोई भी नहीं आंसर आएगा इसके अंदर, क्योंकि 6 इससे टच हो रही है, तो इसका कोई भी नहीं आंसर आएगा, कोई भी नहीं, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको 5 और 6 केस जरूर समझ में आ गए होंगे। अगले टाइप के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अगले टाइप के अंदर तो एक पासा होगा, तो पहले उसको खोल दिया जाएगा, खोल के फिर उसको वापस फोल्ड किया जाएगा, तो उसके विपरीत वाली फलक कौन सी मतलब विपरीत सतह होगी, ये पूछा जाएगा, जो अपन अगले केस के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अब अपन ने क्या किया है कि ये अपना एक पासा था, ये क्या था, पासा था, ये अपना पासा था। इस पासे को हमने पहले नंबरिंग करी इस पे, उसके बाद अपन ने इस पासे को खोल दिया, अच्छे से खोल के यानी फैला दिया, और फैलाने के बाद फिर ये पूछा गया है कि अगर मतलब इस पासे को फोल्ड करें, वापस बंद करें, ऐसा पासा था, नंबरिंग करी, खोल दिया, खोलने के बाद फिर वापस इसको फोल्ड करें, तो उस फोल्ड करने के बाद कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो अपन ने एक बात करी थी अपने पासे के अंदर कि जो अपना पासा होता है उसकी विपरीत फलक एक साथ देख नहीं सकते, और वैसे मतलब एक पासे को देखने के लिए 2 पासों की आवश्यकता होगी। एक साथ पासे की जो समवर्ती फलक होती है, जो मतलब पास पास होती है, जो समान होती है, उनको 3 फलकों को देखा जा सकता है, लेकिन कभी भी विपरीत फलक को नहीं देखा जा सकता। तो अपने को सबसे पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले विपरीत फलक ज्ञात करनी पड़ेगी। विपरीत फलक ज्ञात करने के बाद विपरीत फलक को एक साथ नहीं देख सकते, 2 विपरीत फलक को एक साथ नहीं देख सकते। अगर इसके अंदर इन पासों के जो ऑप्शन दे रखे 4, इनके अंदर एक साथ 2 विपरीत फलक मिल जाती हैं, तो इसका मतलब वो तो नहीं आएगा, और जिसमें 2 विपरीत फलक नहीं मिलती हैं वो आकृति आएगी। तो वो आकृति कौन सी होती है, इसके लिए अपने को पता करना पड़ेगा। तो आपको जो ये पीछे वाली चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, विपरीत फलक कौन सी होती है, समवर्ती फलक कौन सी होती है, जो फर्स्ट वाला वीडियो है उसके अंदर मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो अब देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन ये करेंगे कि इस जो ये
पासा खोल रखा है, इसकी विपरीत फलक को ज्ञात करेंगे। देखो विपरीत फलक के लिए अभी अपन ने केस नंबर जो 6 देखा था उसके अंदर कुछ पढ़ा था, तो उसमें ये बताया था प्रत्येक तीसरी फलक क्या होती है, विपरीत होती है। तो खुला हुआ पासा होता है उसके अंदर प्रत्येक तीसरी फलक विपरीत होती है। तो देखो 2 के विपरीत तो कौन सी हो गई, 2 के विपरीत आएगी 4, ये बात आप समझ गए। और दूसरा देखो 1 के विपरीत कौन सी आएगी, 6, 1 के विपरीत कौन सी आएगी 6, ये बात भी आप समझ गए। और देखो 5 के विपरीत कौन सी आएगी 3, ये देखो 5 के विपरीत कैसे 3 आए, क्योंकि इसकी कोई भी दीवार इससे मतलब कोई भी मतलब फलक या परत या रेखा किससे नहीं मिल रही, 5 से नहीं मिल रही। 5 की रेखा 3 से नहीं मिल रही, 3 की रेखा 5 से नहीं मिल रही, तो 5 के विपरीत कौन सा होगा, 5 के विपरीत होगा 3 नंबर वाला फलक। समझ गए आप ये बात यहां तक। अब देखो अपन ने क्या बोला था कि किसी भी पासे की एक साथ विपरीत फलक नहीं देख सकते, लेकिन समवर्ती फलक देख सकते हैं। समवर्ती फलक से क्या मतलब, अब अपने को विपरीत फलक का ही पता लग गया, तो जिसके अंदर जो 2 विपरीत फलक मिलेंगे वही नहीं होगा। तो देखो इसके अंदर देख के चले, 6 और 1, 6 के विपरीत 1, देखो 6 के विपरीत 1 होती है, तो एक साथ किसी पासे की 2 विपरीत फलक नहीं देखी जा सकती। तो ये वाला भी तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, इसका रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर 2 विपरीत फलक दिखाई दे रही हैं, और ऐसा कभी संभव होता ही नहीं है। अब देखो दूसरे के अंदर, इसके अंदर देखो, इसके अंदर इनमें से कौन सी ऐसी फलक, देखो 3 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 5, तो इसमें भी यही चीज लागू हो रही है, वही 2 विपरीत फलक दिखाई दे रही है। ऐसा भी कभी संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि समवर्ती फलक दिखाई दे सकती हैं, विपरीत फलक एक साथ किसी पासे के हम देख ही नहीं सकते। अब देखो इसके अंदर देखो 6 और 4, 6 इधर है 4 इधर है, ऐसा हो सकता है, लेकिन 4 और 2, 4 और 2 ये देखो फिर वापस विपरीत फलक दिखाई दे रही है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि एक पासे की विपरीत फलक हम देख ही नहीं सकते, समवर्ती फलक देख सकते हैं जो आसपास होती है वो। अब इसमें देखो चौथे के अंदर 1 और 3, 1 अपना ये यहाँ है और 3 अपना ये यहाँ है, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि समवर्ती फलक देख सकते हैं, विपरीत फलक नहीं देख सकते। तो ये विपरीत तो है नहीं, देखो 1 के विपरीत तो 6 होता, तो 6 तो इसमें है नहीं, 1 के विपरीत इन्होंने 3 दे रखा है, ऐसा हो सकता है, मतलब 1 और 3 दे रखा है, समवर्ती फलक हो सकती है 1 और 3, लेकिन विपरीत नहीं हो सकती। आगे देखो 4, 1 और 4, 1 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो यानी कि तीनों जो 3 फलक है उनमें से तीनों में से एक एक उठा के इन्होंने ऐसे कर रखा है। तो ऐसा हो सकता है अगर 2 ये ऐसे मिल जाते जोड़े इनके विपरीत फलकों के, तो ऐसा किसी भी पासे के अंदर, किसी भी आकृति के अंदर जो पासे की आकृति होती है उसमें एक साथ विपरीत फलक दिखाई नहीं देती। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी थी, तो इसका आंसर भी यही होगा। आगे देखो फिर एक पासा था, एक पासे को अपन ने खोला, उसके ऊपर नंबरिंग करी, और नंबरिंग करने के बाद क्या हुआ, उस पासे को वापस बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद कौन सी ऐसी आकृति है जो बनेगी, जो इनको मतलब इन 2 चारों ऑप्शनों में से कौन सी ऑप्शन को फॉलो करेगी। देखो अब अपने केस नंबर 6 के अंदर पढ़ा था प्रत्येक तीसरी फलक विपरीत होती है। तो देखो डी के विपरीत, सी के विपरीत तो क्या हो जाएगा, सी के विपरीत हो जाएगा डी। बात समझ में आ गई। आगे देखो बी के विपरीत कौन सा हो जाएगा, एफ। तो ये देखो बी के विपरीत कौन सा हो जाएगा, एफ। ये बात भी आपको जरूर समझ में आ गई होगी। अब देखो ए के विपरीत तीसरी फलक हो रही है, देखो विपरीत, ए के विपरीत कौन सी हो जा रही है, ई। ये बात भी आपको समझ में आ गई, ए के विपरीत कौन सी हो रही है, ई। इस बात को तो आप समझ ही गए होंगे। अब इनमें इन चीजों को अप्लाई कर करके देखते हैं कि जोन सी मैच हो जाएगी वही होगा, वही आंसर होगा। तो देखो एक पासे की विपरीत फलक को कभी नहीं देख सकते, तो देखो ई है और एफ है, ई और एफ, ई और एफ, ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक समवर्ती फलकें हो सकती हैं ई और एफ, और ई और ए,
ई और ए, देखो इसमें वही चीज हो रही है कि एक साथ दो विपरीत फलकों को नहीं देख सकते, ये तो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ई और ए देखो ये मिल गए, तो इसका मतलब ये आंसर तो इसका हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी एक साथ दो विपरीत फलक दिखाई दे रही हैं, तो ये तो गलत हो गया। ये आकृति तो बना नहीं सकते इसको फोल्ड करके। अब देखो आगे डी और एफ, डी और एफ ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये बात तो लागू हो रही है। और सी और डी, सी और डी, ये देखो इधर सी और डी, सी और डी क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, जो हमें मतलब कि कभी भी इस रूल को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि एक साथ विपरीत फलकों को हम देख नहीं सकते। और ये क्या है? विपरीत आ गए इधर सी और डी, तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। आगे देखो, आगे इस ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं। इस ऑप्शन में देखो डी और सी, डी और सी ये वापस वही हो गया, मतलब विपरीत फलक एक साथ इन्होंने चिपका के दे दी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विपरीत फलक, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते किसी पास से कि एक साथ दो विपरीत फलकों को, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखते हैं ए और डी, ए ये रहा और डी ये रहा, ऐसा हो सकता है? ए ये रहा और डी ये रहा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि समवर्ती फलक हो सकती है। और दूसरा देखो बी, तो बी ये रहा, ए ये रहा, डी ये रहा, यानी कि तीनों अलग अलग फलक हैं, विपरीत नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो इसका आंसर भी यही होगा। तो इसको अपन फोल्ड करेंगे तो ऐसी आकृति बन सकती है, नहीं बनेगी, ऐसी आकृति बन नहीं सकती, बनेगी। अब आगे देखो, वही एक पासा था, एक पासे को दो आकृति के माध्यम से दिखाया हुआ है। ये मतलब ए लगा लो, ये बी लगा लो, मतलब एक पासा था, उस पर नंबरिंग करी और उसको दिखाने के लिए, क्योंकि एक बार में अपन तीन समवर्ती फलक ही देख सकते हैं, उसको दिखाने के लिए दो आकृति की आवश्यकता होती है। एक पासे को देखने के लिए दो आकृति की आवश्यकता होती है, ये बात हमने पहले पढ़ी थी। तो वही बात है, एक पासा है, इसको दो आकृतियों के माध्यम से दिखाया गया है। अब दिखाने के बाद ये पासा फोल्ड था, खोला नहीं, अब मतलब इसको खोलेंगे, तो खोलने के बाद इनमें से कौन सी आकृति बनेगी, वही इसका आंसर होगी। अब देखो इसको खोल, मतलब ये इसको पढ़ने के लिए अपन ने रूट केस नंबर सेकंड पढ़ा था। तो केस नंबर सेकंड के अंदर क्या हो रहा था कि ऊपर की परत ऊपर और राइट की परत लेफ्ट और लेफ्ट की राइट में होती है। तो देखो ए के विपरीत तो कौन सी परत होगी? ई। ए के विपरीत कौन सी फलक होगी? ई। और बी के विपरीत कौन सी होगी? एफ। बी के विपरीत कौन सी होगी? एफ। और अपनी ये बच गई सी। सी के विपरीत कौन सी होगी? डी। तो सी के विपरीत कौन सी होगी? डी। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। ये तो निकल गई अपनी विपरीत फलक। तो अपन ने जो केस नंबर 3 पढ़ा था, तो उसको लगाते चलते हैं। देखो डी और ई, डी के विपरीत कौन सी है? ई। तो देखो इसमें डी और ई, डी और ई, डी और ई, ये तो विपरीत नहीं हो सकती, समवर्ती हो सकती है। तो देखो ये यही गलत हो गया। और सोल्व करके देख लो, बी और एफ, बी और एफ मिल सकती है, लेकिन अपना पहला ही गलत हो गया। डी के जो अपन ने इसको सोल्व किया है, डी के विपरीत ई तो कभी हो ही नहीं सकती। ई कहाँ है? डी कहाँ है? तो यही गलत हो जाता है, आगे सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। और करके देख लो, देखो इससे मैच कर जाना चाहिए। डी के विपरीत तो इसके हिसाब से क्या बन रही है? ई। और बी के हिसाब से क्या बन रही है? एफ। बी के विपरीत बन रही है एफ, ये लो एफ। और ए के विपरीत बन रही है सी, ए के विपरीत बन रही है सी। ये कोई मैच हो रहा है? कहीं भी नहीं हो रहा है, देखो, तो इसलिए ये गलत है। अब आगे देखो तीसरी फलक, ए के विपरीत सी, ए के विपरीत सी नहीं हो रहा मैच, ऐसा हो सकता है। और डी के विपरीत एफ, डी के विपरीत एफ, तो डी कहाँ है? एफ कहाँ है? ये भी हो रहा है। लेकिन बी के विपरीत ई, बी के विपरीत ई, बी के विपरीत ई, बी के विपरीत एफ आना चाहिए। तो ये भी अपना मतलब फॉलो नहीं हो रहा। और दोबारा से देख लो, ए के विपरीत सी, ए के विपरीत सी, ए के विपरीत तो ई है, देखो
सॉरी, इसमें देखो जो अपना 6 वाला रूल था वो उसको अच्छे से देखो। तो 6 वाला रूल क्या कहता था कि मतलब हर तीसरी फलक विपरीत होती है। तो ए के विपरीत होना चाहिए इसके हिसाब से सी, और डी के विपरीत होना चाहिए एफ, डी के विपरीत होना चाहिए एफ, और बी के विपरीत होना चाहिए जो बच गया वही है, क्योंकि इससे मिल ही नहीं रही इसकी आकृति, किसी भी भुजा को टच कर ही नहीं रही। तो देखो बी के विपरीत हो गया ई। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर मिल रही हैं, तो अपनी बात बन जाएगी। देखो ए के विपरीत ई, ए कहाँ है और सी कहाँ है, तो ये वाली तो चीज बनेगी नहीं। दूसरा देखो बी के विपरीत एफ, बी कहाँ है एफ कहाँ है, तो ये भी नहीं बनेगी। प्रत्येक तीसरी फलक विपरीत होती है, ये बात अपने को पढ़ी थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। और देखो डी, ए के विपरीत तो सी हो रहा है, ए कहाँ है और सी कहाँ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बी के विपरीत एफ हो रहा है, बी कहाँ है एफ कहाँ है, ये भी नहीं हो रहा। डी के विपरीत सी के विपरीत डी, तो ये भी नहीं हो रहा। तो ये तीनों चीजें अपनी अलग है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आगे देखो ए के विपरीत तो क्या था सी है इसके हिसाब से, और ई के विपरीत क्या है एफ है, ई के विपरीत क्या है एफ है, और अब बच गया बी और डी, बी के विपरीत कर दिया अपन ने डी। देखो प्रत्येक तीसरी फलक विपरीत होती है, इसको इससे मैच करके देखते हैं, मैच हो जाती है तो ठीक है। ए के विपरीत सी, ए के विपरीत तो ई है, ए के विपरीत तो ई है, देखो इसके हिसाब से, तो इस चीज को ये फॉलो नहीं कर रहा। इसमें है ए के विपरीत ई होना चाहिए, और ये बता रहा है ए के विपरीत सी है, तो ये आकृति गलत है। अब देखो ये वाली आकृति ए के विपरीत ई, देखो हर तीसरी आकृति विपरीत होती है, तीसरी फलक विपरीत होती है। ए के विपरीत क्या कह रहा है ई है, देखो ए के विपरीत क्या है ई है, बात सही है। अब देखो डी के विपरीत क्या बता रहा है सी, प्रत्येक तीसरी आकृति तीसरी फलक विपरीत होती है। देखो यही पढ़ा था ना छठे रूल के अंदर, प्रत्येक तीसरी फलक विपरीत होती है। तो देखो डी के विपरीत क्या बता रहा है सी, तो अपन देखो करके देखते हैं डी के विपरीत, ये फिर ऐसे करके देख लो, सी के विपरीत एक ही बात है, सी के विपरीत डी। तो देखो सी के विपरीत डी, ये चीज भी फॉलो हो रही है। अब बी के विपरीत तीसरी फलक है, देखो एफ, तो बी के विपरीत तीसरी फलक एफ, तो बी के विपरीत क्या होती है तीसरी फलक एफ। तो ये चीज इसके अंदर इस आकृति को मतलब फोल्ड करेंगे तो ये आकृति बनेगी, इससे फिर ये आकृति बन जाएगी। इस चीज को मतलब ये जो डी है जो फॉलो कर रही है, तो इसका आंसर भी यही होगा, और ये तीन इसके आंसर नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू।